तो स्टूडेंट हमने 7A का कुछ क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन किया था और इसमें जो मल्टीप्लाई हेडिंग दिया हुआ है वहां से कुछ बताएंगे और इससे पहले भी मैंने इसको कुछ बताया था। तो जैसे दिया हुआ है मल्टीप्लाई दिया हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, 2 8 जा 16 या फिर 8 2 जा 16। तो ये 2 8 जा दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ ब्लैंक दिया हुआ था, ठीक है। तो उसमें आपको फिलअप करना है, क्या आएगा। इसी तरह से 3 इंटू 7, 3 7 जा ब्लैंक दिया हुआ है, तो 3 7 जा कितना होता है 21। ऐसे टेबल आपको याद है, रीड करना है और सिंपली वहां पे पुटअप करना है। इसी तरह से 4 इंटू 8, तो 4 8 जा 32, तो ये फिलअप कर लेंगे ऐसे, ठीक है। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाइड बाई 9, तो 5 9 जा 45। बस टेबल याद रहना चाहिए आपको। अब सिंपली उसको क्या करना है, जितना आएगा उतने रीड करके रख देना। हाँ, और जैसा कि बताया गया है कि मल्टीप्लाई में इसको ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे सेम आएगा। जैसे 9 इंटू 5 मीन्स 9 5 जा 45 आता है, या 5 9 जा भी 45 आता है। इसी तरह से 8 4 जा 32, या फिर 4 8 जा भी 32, 7 3 जा 21, या 3 7 जा 21। आप टेबल को रीड करके देख सकते हैं। किसी भी ऑर्डर में टेबल अगर पढ़ते हैं, रीड करते हैं तो सेम आएगा। तो मल्टीप्लाई में आपको इसी तरह से फिलअप करना है, ठीक है, सिर्फ टेबल पढ़ के। इसके बाद आइए, जो इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि 6 और नीचे इस तरह का साइन दिया हुआ है मल्टीप्लाई का, और इंटू 3 दिया हुआ है ना, मल्टीप्लाई के साइन इसके बाद 3 दिया। तो इसमें भी ऐसे ही आपको करना है, 3 6 जा 18, बस ऐसे ही करना है इसमें भी। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 4 7 जा 28, ऐसे फिलअप करना है। सिर्फ टेबल रीड करना है। 4 7 जा 3 6 जा, या फिर जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं, 4 7 जा 6 3 जा, ठीक है। इसके बाद है फिल इन। फिल इन में क्या करना है, जैसे दिया हुआ है 2 इंटू ब्लैंक है, इसके बाद दिया है 12, तो 2 का टेबल आपको रीड करना है, और जब 12 आएगा तो स्टॉप हो जाना है, राइट। तो जितना बार हम लोग जितना टाइम्स टेबल रीड करेंगे उतना यहाँ लिखेंगे। जैसे 2 1 जा 2, अब चेक करते जाना है कि 12 आ रहा है कि नहीं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। कितने बार में आया, 6 बार। तो यहाँ 6 फिलअप कर लेंगे, ठीक है। जितने बार में आएगा ये उतना फिलअप कर लेंगे। वैसे ही दिया हुआ है, यहाँ ब्लैंक है नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इसके बाद 3 दिया हुआ है, और इक्वल टू 24, ठीक है। तो मैंने बताया है कि आप किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे या टेबल पढ़ेंगे तो सेम आना चाहिए, आता ही है, ठीक। तो इधर तो दिया नहीं, इधर सिर्फ 3 दिया है, तो 3 का टेबल अब रीड करेंगे। जब 24 आएगा तो वहां पे स्टॉप हो जाना है, और जितने टाइम्स में आया, जितने बार रीड किए, तो उतना यहाँ पे लिख देंगे। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 2 1 21, एंड 3 8 जा 2 4 24। कितना बार में आया, 8 बार। तो 3 8 जा 24, दैट मीन्स यहाँ पे 8 फिलअप करना है, ठीक है। फिर से आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 का टेबल हमने 8 टाइम्स पढ़ा, रीड किया। अब 8 का 3 टाइम्स पढ़िए, आ जाना चाहिए। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और 8 3 जा 24, तो आ गया। तो यानी यहाँ पे 8 फिलअप करना है। इसी तरह से और भी गिवन है, जैसे 6, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, और इक्वल टू 30। तो 6 का टेबल रीड करिए, ठीक है। तो रीड करते जाएंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 5 2 4 24, एंड 6 5 जा 3 0 30। तो 3 0 30 आ गए, वहां पे स्टॉप करना है। कितना बार में आया, 5, तो 5 यहाँ फिलअप कर लेंगे, ठीक है।
तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करने हैं, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे अभी मैंने बताया, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7B में भी इसी तरह से क्वेश्चन आपको करना है। तो एक्सरसाइज 7B से हम 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, अब उसको आपको देखना है। तो ये हो गया 7B का। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1A, 12 मल्टीप्लाई बाई 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ेंगे, 4 2 जा 8, तो 8 लिखेंगे, फिर 4 1 जा 4, ठीक है, तो 4 लिख देंगे, बस हो गया आंसर। अगर कैरी रहेगा, ये 9 से ज्यादा आता तो कैरी इसमें ऐड करते हैं, नहीं है तो नहीं ऐड करेंगे। इसी तरह से बी नंबर आप देखिए 13 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 का टेबल 3 टाइम, 3 3 जा 9, तो 9 आएगा, फिर 3 का टेबल फिर 1 जा 3 1 जा 3, बस इस तरह से आपको करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जैसे 2 है, 2 का ए नंबर देखिए आप, जैसे दिया है 20 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे, ठीक है। किसी का भी टेबल 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो 0 हो जाता है, 3 0 जा 0 एंड 3 फिर 2 जा 3 2 जा 6, इस तरह से आपको करना है। किसी का भी टेबल हो 0 बार आपको पढ़ना है, 0 बार रीड करेंगे तो 0 हो जाएगा, या 0 का टेबल जितना टाइम्स पढ़ेंगे 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम तब भी 0 आएगा, ठीक है। चलिए एक और देख लीजिए इसका, 22 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 का 2 टाइम्स, फिर 3 का ही 2 टाइम्स, इधर भी ऐसे ही हुआ है, 3 का 3 टाइम्स, 3 का 1 टाइम, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 अगेन, इस तरह से आपको करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और एक्सरसाइज जो ये 7B है इसका भी क्वेश्चन आपको करना है, और क्योंकि ये सिंपल ही है, आपको 1 बाई 1 मल्टीप्लाई करते जाना है, तो एटलीस्ट आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक करना है। ओके, थैंक यू।